हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने अपने ब्लॉग की फॉर्मेटिंग देखी, हमने जितने भी स्टेप थे हमने वो कंप्लीट करे। ठीक है। तो किसी ब्लॉग की फॉर्मेटिंग करने के बाद उसे हमें सबमिट करना है। लास्ट में अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइनल स्टेप हमारा सेव एंड रिव्यू का लिखा हुआ है। तो हमें जैसे ही हम यहाँ पे ये सबमिट कर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं तो हम इसे यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। बट उससे पहले अभी हमारा योस्ट एसईओ वाला पार्ट रह रहा है, इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक रह रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार योस्ट एसईओ वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो जैसे ही हमारा जो ब्लॉग हमारा यहाँ पर जहाँ पे खत्म होगा, जैसे यहाँ पे कंक्लूजन है, कंक्लूजन के लिए सीटीए बटन के बाद यहाँ पे हमारा ब्लॉग एंड हो जाता है। तो इसके नीचे आपको यहाँ पे योस्ट एसईओ का आपको इंटरफेस यहाँ से शो हो रहा होगा। योस्ट एसईओ एक प्लगइन होता है जिसके यूज से हम अपना ऑन पेज कर सकते हैं थोड़ा इजीली। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें जिन पे हमें फोकस करने की नीड है। यहाँ पे आ रहा है फोकस की फ्रेज। ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है कि हमारा जो मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन जो भी हम ऐड करेंगे वो यहाँ पे अगर कोई ब्लॉग रैंक होता है तो वो SERP वाले पेज पे कैसे शो होता है। ये मोबाइल वाला रिजल्ट है, ये डेस्कटॉप वाला रिजल्ट है। तो यहाँ पे हमारा स्लग आ जाता है। स्लग होता है एक जैसे हम कोई लिंक होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे ये मेरा डोमेन नेम है। ठीक है। तो ये मेरा डोमेन है, जो इसके पीछे का जितना भी पार्ट होता है तो ये हमारा स्लग कहते हैं इस वाले पार्ट को। तो ये वाला स्लग है। तो डोमेन नेम के बाद, ठीक है, तो जो फॉर एग्जांपल अगर ये है तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये इस टाइप का हमारा स्लग होता है। ठीक है। तो स्लग को आपको कोई फोकस करने की नीड नहीं है। बट हमारा स्लग यूजर फ्रेंडली जो हमारा स्लग होता है वो थोड़ा इस टाइप का होता है, जिसमें हमारा कीवर्ड भी हम ऐड करते हैं। और उस जो कीवर्ड होता है वो हमारे ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड ही होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी हम स्लग में ऐड कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं जिस भी ब्लॉग पोस्ट में, तो उससे रिलेटेड ही हमारा स्लग में वो कीवर्ड होना चाहिए। तो ये हमारा ऑन पेज का थोड़ा ऑन पेज का पार्ट आ जाता है कि जिसमें हम यूज़र फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं अपने ब्लॉग को, उसके यूआरएल को। तो इसमें हम वो सब चीज़ें फोकस करते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम वो ऐड करेंगे। ठीक है। हम ये तीन चीज़ें ऐड करेंगे यहाँ पे की कीवर्ड, फोकस कीवर्ड, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। स्लग को हम अभी स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसका स्लग ऑटोमेटिकली जनरेटेड है हर एक उसके लिए। जैसे ही यहाँ पे आप सबमिट करोगे और हम उसे रिव्यू करके हम उसे जैसे ही पब्लिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका स्लग बन जाएगा। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पे एक बार आप नीचे आओगे तो फिर इस वाली डॉक फाइल में आपको योस्ट एसईओ वाली ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी कुछ पॉइंटर्स हैं। तो एक बार आप देखो कि जैसे हमको ऐड करना है फोकस कीवर्ड फोकस कीवर्ड हमें ऐड करना है, मेटा टाइटल हमें ऐड करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन। अब उसकी लेंथ हमारी 50 टू 70 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन की हमारी 140 टू 160 की होती। ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा एग्जांपल है। ठीक है। अब इस पे फोकस नहीं करते हैं। एंड यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक मैंने प्रॉम्प्ट बना रखा है कि हम मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन हम क्रिएट कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे किसी भी पोस्ट के लिए हम क्रिएट करेंगे। ठीक है। अगर आप मैन्युअली करते हो तो वो बहुत बेस्ट चीज़ रहती है कि बट आप रिसर्च करते हो उस चीज़ के बारे में। ठीक है। तो आप यूट्यूब पे काफ़ी आप वीडियो भी देख सकते हो कि मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं किसी ब्लॉग पोस्ट के लिए। और बट उसके लिए थोड़ा मैंने आपके लिए थोड़ा एक प्रॉम्प्ट मैंने रेडी करा है चैट जीपीटी का। ठीक है। जो चैट जीपीटी के यूज से हम किसी भी ब्लॉग का हम मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और फोकस की फोकस कीवर्ड जो है हम वो कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, न्यू टैब में आके मैं चैट जीपीटी में ओपन कर लेता हूँ। तो आई थिंक चैट जीपीटी से काफ़ी लोग यूज टू होंगे, पहले से काफ़ी लोग यूज़ कर भी रहे होंगे। तो चैट जीपीटी बताने की मुझे नीड है नहीं। ठीक है। दिस ए एआई टूल। तो इसकी हेल्प से हम मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड की फोकस कीवर्ड हम इसमें क्रिएट करते हैं। तो
सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो चैट जीपीटी का जो मैंने प्रॉम्प्ट लिख रखा है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, इस वाली फाइल से। इसको जाके हम यहाँ पे जाके इसे पेस्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा भी चेंज कर दूंगा, बट अभी इसी में हम ऐड कर देते हैं। अब इसमें लिखा है कि राइट मल्टीपल एसईओ ऑप्टिमाइज, ठीक है, एंड यूजर फ्रेंडली मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन। अब इसमें कीवर्ड फोकस कीवर्ड ऐड नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम फोकस फोकस की फ्रेज भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे फॉर ब्लॉग टॉपिक। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में एक ब्लॉग टॉपिक नेम ले रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो फॉर एग्जांपल अगर ये वाला ब्लॉग है, इस वाले ब्लॉग की मुझे मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेटा टाइटल, जो सॉरी मेटा टाइटल बोल रहा हूँ, ये ब्लॉग टॉपिक नेम। तो जैसे ये ब्लॉग टॉपिक नेम है, तो हम इसे सिलेक्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम हेडिंग 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कीवर्ड ले लेते हैं पूरा। अब हेडिंग 1 मैंने यहाँ से ले ली। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ब्लॉग टॉपिक की जगह मैं इसको, अगर मैं यहाँ पे हेडिंग 1 लिख देता हूँ, तो हमको क्या करना है, जो हेडिंग 1 होगी हम उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे बस पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में जाके मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने ऐड कर दी। और इसकी मेटा टाइटल की मैं जो लेंथ है यहाँ पे मैंने 70 कैरेक्टर लिखी हुई है, एंड मेटा डिस्क्रिप्शन की 160 लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे जाके एंटर कर देता हूँ। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि हमको फोकस की फ्रेज दे देगा। फोकस की फ्रेज के बाद मेरे टाइटल एंड मेरे डिस्क्रिप्शन ये मल्टीपल हमको प्रोवाइड करा देगा। अब एक चीज थोड़ा नोटिस करनी है कि फोकस की वर्ड जो होता है, फोकस या फिर फोकस कीवर्ड कह लो या फिर फोकस की फ्रेज कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो फोकस की फ्रेज में हमारा जो हेडिंग 1 होती है, जैसे हमारी इसमें है जो हेडिंग 1 है हमारी क्या है, एमबीए ग्रेजुएट सैलरी इन जॉर्जिया, ठीक है। तो अब इसमें जो हमारी ये हेडिंग 1 है, तो हम यानी कि जो ये जो कीवर्ड है ना, तो हम ये वाला कीवर्ड इस ब्लॉग में टारगेट कर रहे हैं, हेडिंग 1, ठीक है। जो हमारी हेडिंग 1 होती है, यानी कि उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं पूरा कंटेंट ब्लॉग का क्रिएट हुआ होता है, और हम वो उससे रिलेटेड ही कंटेंट हम कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारी हेडिंग 1 होगी, अब हेडिंग 1 क्या है, हमने जैसे ये पूरी सिलेक्ट कर रखी है, बट अब हेडिंग 1 तो हमने पूरी सिलेक्ट कर रखी है, बट इसमें जो हमारा मेन कीवर्ड है वो हमारा सिर्फ यहाँ यहीं तक है, ठीक है। इसके बाद का जितना भी पार्ट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये वाला पार्ट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो हेडिंग 1 है वही आपका फोकस कीवर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे हेडिंग 1 यहाँ पर है, और मैं अगर चैट जीपीटी पे जाता हूँ तो इसने भी मुझे यही फोकस कीवर्ड दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं दोबारा नीचे चला जाता हूँ योस्ट एसईओ वाले पार्ट में। अब योस्ट एसईओ वाले पार्ट में मैं सबसे पहले यहाँ पे जाके मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने हेडिंग 1 वाला ही कीवर्ड ऐड कर दिया है। अब मैं आता हूँ मेटा टाइटल पे। अब मेटा टाइटल में आप अगर देखो तो इसमें मल्टीपल टाइटल्स हैं, तो अब मुझे उसका टाइटल क्रिएट करना है। अब टाइटल अगर आपने कभी नोटिस करा होगा, अगर कभी पढ़ा है मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, तो बहुत बेटर है। आप मैन्युअली भी उस चीज़ को थोड़ा रिसर्च करके थोड़ा देख सकते हो कि मैं मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़र फ्रेंडली कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। या फिर आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। बाकी हम भी थोड़ा कोशिश करेंगे कि टाइटल डिस्क्रिप्शन की वीडियो प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप थोड़ा मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन थोड़ा और बेटर बना सकें, क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ा यूजफुल है। अगर फॉर एग्जांपल मैं मेटा टाइटल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं पूरा नहीं ले रहा, मैं पहले इसको मैं कट कर लेता हूँ। मैं इस पे जाता हूँ, मैं बैक स्पेस से मैं इसको मैं कट कर लेता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है मेटा टाइटल। तो मैं इसे पहले कट कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे कीवर्ड ऐड करा। जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड ऐड करा, तो यहाँ पे आपको ग्रीन लाइट शो हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी जो ये ग्रीन लाइट है, ये ग्रीन लाइट ही होनी चाहिए। हम इसे ये रेड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इसके पीछे का पार्ट ये ऐड कर लेता हूँ,
ठीक है। तो अब मेरा जो मेटा टाइटल मैंने जो क्रिएट कर दिया वो मेरा इस तरीके से हो गया, एमबी ग्रेजुएट सैलरी इन जॉर्जिया कंप्लीट 2025 ओवरव्यू। ठीक है। तो अब ये पढ़ने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है। अब जो चैट जीपीटी ने दिया था वो इस तरीके से था, ठीक, गाइड फॉर अर्निंग। ठीक है। तो बट मैं मेरे को ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगा, मेरे को ये तो ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने इस वाला पार्ट को ले लिया और मैंने आगे वाला पार्ट का ये ले लिया। तो आप इस तरीके से आप अपने हिसाब से थोड़ा जैसा भी जो भी अच्छा लगेगा जिस कंटेंट के ऐसे टाइटल, तो वो आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको यही अच्छा लग रहा है तो आप ये भी ले सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं है। अब मैटर डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। मैटर डिस्क्रिप्शन इसमें मल्टीपल इसने दे दिए हमको। ठीक है। अब कीवर्ड्स को हमको हमको मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड ऐड करना ही है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमारा कौन सा मेटा डिस्क्रिप्शन ज़्यादा यूजफुल रहेगा हमारे ब्लॉग के लिए। ठीक है। ब्लॉग से आप एक चीज़ क्लियर रखो कि ब्लॉग कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन के लिए होता है। ठीक है। किसी भी टॉपिक के ऊपर या फिर किसी भी कीवर्ड या फिर किसी भी कोई प्रोडक्ट हो सर्विस हो, तो वो एक तरीके से इंफॉर्मेशन होती है किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो उसमें क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं, तो उसमें हमें मैटर डिस्क्रिप्शन में हमको शो करना होता है कि वो किस टॉपिक के ऊपर है या फिर इसमें इस पेज में आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, मैंने सिलेक्ट करके मैं मैटर डिस्क्रिप्शन पे गया, मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया लर्न अबाउट ग्रेजुएट सैलरी इन जॉर्जिया इनसाइट एवरेज पे ग्रोथ एंड टॉप करियर फॉर पोस्ट एमबीए। ठीक है। अब मैंने टाइटल भी ऐड कर दिया, मैंने मैटर डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दिया और मैंने फोकस की फ्रेज भी ऐड कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मैंने सेलेक्ट छोड़ दिया और यहाँ पे ग्रीन लाइट है, यहाँ पे भी ग्रीन लाइट है। इन केस अगर मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ, ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, ग्रीन से ऑरेंज लाइट हो गई। और इसी केस में अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ तो ये रेड ही होगी। ठीक है। तो हमें फोकस करना है कि रेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हमें फोकस करना है कि ये रेड नहीं होनी चाहिए, ये ग्रीन होनी चाहिए दोनों। ठीक है। अभी जैसे ये ग्रीन हो गई, अब ऊपर आप देख रहे होगे ये यहाँ पे रीडेबिलिटी में ग्रीन आ रहा है, लैंग्वेज में ग्रीन आ रहा है और यहाँ पे थोड़ा ये ऑरेंज आ रहा है। अब ये ऑरेंज क्यों आ रहा है, अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये जो थोड़े जो यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, ये इसकी वजह से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। अभी इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, अभी बस ये करना है कि हमारा ये जो है हमारा मेन कीवर्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा, हमारा टाइटल आ जाएगा, मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ठीक है। इसको हमें फोकस करना है और इसको हमने यहाँ जाके हम इसे सबमिट कर लेना। तो जैसे ही मैं इसे सबमिट करूंगा, तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये एसईओ स्कोर में रेड लाइट शो हो रही। अब इसे मैं रिफ्रेश करूंगा। अब मैं जैसे जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ से ये रेड से हट के ये मेरी ऑरेंज हो चुकी है। या तो ऑरेंज होनी चाहिए, ऑरेंज का मीन्स ओके है। ठीक है। या फिर ये ग्रीन ही होनी चाहिए और ग्रीन का मीन्स गुड होता है। ठीक है। तो हमें एटलीस्ट ट्राई करना है कि एससीओ स्कोर या तो हमारा ऑरेंज हो, ठीक है, और ग्रीन होगा तो वो बहुत बेटर है। और आप जितना अच्छा मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन या फोकस कीवर्ड ऐड करते हो, ठीक है, तो उतना ही ये आपका स्कोर ग्रीन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और एक चीज़ थोड़ा फोकस करना है कि जो आपका फोकस कीवर्ड है, अगर वो आप एसईओ टाइटल एंड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन में अगर आप फोकस कीवर्ड ऐड करते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपका ग्रीन ही रहेगा। ठीक है। तो आपको एसईओ, योस्ट एसईओ में यही चीज़ देखनी है, फोकस कीवर्ड, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है। आप इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आप देखेंगे। बाकी आपको मैंने चैट जीपीटी वाला ऑप्शन आपको मैंने बता ही दिया है कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। जिसको मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो वो चैट जीपीटी से क्रिएट कर सकता है। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतना अच्छा मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्रिएट होके आपको मिलेगा। ठीक है। आप इसकी हेल्प ले सकते हो, वरना आप मैन्युअली भी आप ले सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है। एंड एक पार्ट और रह गया अभी इसका, जैसे मैंने फॉर्मेटिंग कर ली, मैंने यूएस टेस्ट भी कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे टैक्स का ऑप्शन आ रहा है।
टेक्स्ट में आपको यहाँ पे नॉट ऑप्टिमाइज को शो हो रहा होगा। तो नॉट ऑप्टिमाइज को मैं यहाँ से कट करता हूँ पहले। तो जैसे ही मैं इसकी फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर लूँगा, योस्ट एसईओ कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है? तो मैं टैक्स कहाँ गया, टैक्स यहाँ पर। तो ये यहाँ पे कैटेगरी के नीचे आपको टैक्स राइट साइड में शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऑप्टिमाइज सर्च करूँगा, ठीक है? तो जैसे ही मैं इसे ऑप्टिमाइज सर्च करूँगा तो मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं इसे ऐड कर दूंगा। तो मैंने नॉट ऑप्टिमाइज वाले को कट करके मैंने ऑप्टिमाइज वाला टैग इसमें ऐड कर दिया। देन सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी, फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी, योस्ट टेस्टिंग कंप्लीट होगा, देन हम जाके तब जाके हम इसे सबमिट करेंगे कि हमने इसके फॉर्मेटिंग या डेस्टिंग कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमारा जो ब्लॉग है वो रेडी टू पब्लिश है, ठीक है? हम उसको फिर उसका रिव्यू लिंक, मतलब रिव्यू में जाके से हम जैसे ही वो रिव्यू में जाएगा हम उसे चेक करेंगे, उसके अगर सारी चीज़ें उसकी जैसे हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग होगी, देन हम उसको पब्लिश करेंगे, ठीक है? तो आपका काम क्या रहेगा कि जैसे ही हमने स्टेप बाय स्टेप हमने जो ये बना रखे हैं, ठीक है? हमें स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करना है, सारी चीज़ें इसको इसके हिसाब से हमें इसकी ठीक करनी है फॉर्मेटिंग, हमें यूएस टेस्टिंग कंप्लीट करना है। उसके बाद टैग का ऑप्शन नॉट ऑप्टिमाइज वाले टैग को कट करके ऑप्टिमाइज करना है, ताकि हमें यहाँ से क्लियर हो सके इस वाले ऑप्टिमाइज का टैग से कि आपने इस वाले ब्लॉक की फॉर्मेटिंग एंड एसईओ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? यहाँ से आप सबमिट कर लेंगे तो वो हमारे पास पेंडिंग में शो हो जाएगा, ताकि हम उसको रिव्यू कर लेंगे, ठीक है? तो इसको हम एक बार जैसे ही हम आप सबमिट करोगे तो आप इसे यहाँ पे आके रिफ्रेश करके आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है? कि यहाँ पे आपको एसईओ स्कोर कैसा आ रहा है या फिर फॉर्मेटिंग आपको सही शो हो रही है सही से या नहीं हो रही है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अभी काफ़ी कुछ है और भी, ठीक है? तो वो उस वीडियो में कवर कर लेते हैं, करेंगे हम आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है? जैसे इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक चेक कैसे करने हैं, ठीक है? हमको इमेज कैसे ऐड करनी है, और अगर एफएक्यू में कुछ एरर आता है किसी इसमें तो उसको कैसे रिसॉल्व करना है, ठीक है? हमें सॉरी, हमको इमेज एआई से क्रिएट कैसे करनी है, इमेज अपने ब्लॉग पोस्ट में हमें ऐड कैसे करनी है। तो आने वाले वीडियोस में हम वो सब चीज़ें भी कवर करेंगे, ठीक है? बट अभी इन सब वीडियोस में पहले आप इन सब वीडियोस को आप देखोगे, आप देखोगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप 1 से 2 बार वो वीडियोस देखो, ठीक है? उसके बाद अभी मैंने सिर्फ अभी स्टेप बाय स्टेप आपको बताने का ट्राई करा है कि अभी हम इस इंटर्नशिप में हम क्या-क्या चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद अभी जब सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएँगी, कि लाइक फॉर्मेटिंग हम सीख जाएँगे और हम योस्ट एसईओ हम सीख जाएँगे, इमेज हम सीख जाएँगे, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक सीख जाएँगे, तो उसके बाद मैं एक सेपरेट एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं सब एक वीडियो में सब कवर करूँगा, ठीक है? स्टार्टिंग टू एंड, जिसमें हम फॉर्मेटिंग भी कर रहे हैं, जिसमें हम एसईओ भी कर रहे हैं, इसमें हम इमेज क्रिएट करके हम उसमें ऐड भी कर रहे हैं, तो हम उसमें सब चीज़ें कवर करेंगे। तो उससे क्या होगा, जब जैसे आप सब चीज़ें उसमें कंप्लीट होने होते हुए देखोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएँगी कि आपको किस तरीके से वर्क करना है, ठीक है? और वो मैं अभी एक वीडियो बनाऊँगा अभी बाद में, ठीक है? जैसे ही हमारे सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएँगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, ठीक है? ओके, बाय।